अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर टॉपिक देखेंगे मेटालिक बॉन्ड्स। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोगों ने ना केमिकल बॉन्ड की, कीमियाई बॉन्ड की किस्में देखना शुरू की थी। पहले हमने आयनिक बॉन्ड देखा, फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड देखा। आज हम देखेंगे मेटालिक बॉन्ड्स। कहते हैं मेटल्स के ख्वास आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, मतलब इनकी खसूसियात जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। आयनिक बॉन्ड में हमने ये देखा था कि एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और दूसरा ले रहा होता है, जिसकी वजह से आयन्स बन रहे होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, दो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कहते हैं ये जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड्स बन रहे थे, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड था या कोवलेंट बॉन्ड था, उनकी खसूसियात जो है ना वो मेटल्स की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होती है। इस बात से ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि मेटल्स के एटम्स के दरमियान आयनिक कोवलेंट बॉन्ड में मौजूद बॉन्ड से बहुत मुख्तलिफ है। अगर फिर मेटल्स की खसूसियात मुख्तलिफ है, इसका मतलब है कि इस जो मेटेलिक बॉन्ड है उनकी खसूसियात भी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से बहुत मुख्तलिफ होंगी। सबसे पहले तो देखते हैं मेटल्स की खसूसियात होती क्या क्या है। कहते हैं सबसे पहले मेटल्स की जो सतह होती है आमतौर पर चमकदार होती है। जो मेटल्स होती है ना उसकी सरफेस जो सतह होती है ना वो चमकदार होती है, शाइनी सी होती है। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना बच्चे, उनको मेल्ट करवाना हो, मतलब सॉलिड है, अगर आपने उसको मेल्ट करवाना है या कोई चीज है उसको बॉयल करना है तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो वो जल्दी मेल्ट या बॉयल नहीं होते। मेटल्स बिजली और हरारत दोनों की कंडक्टर होती है, मतलब मेटल्स में से बिजली भी गुजर सकती है और हीट एनर्जी, मतलब वो गर्म भी हो जाती हैं और इसमें से बिजली भी, करंट भी फ्लो करता है। कहते हैं आमतौर पर मेटल्स भारी और सख्त होती हैं। कहते हैं ये वजनी भी होती हैं और ये सख्त भी होती हैं। दबाव से मेटल्स की शक्ल में तब्दीली की जा सकती है, मतलब अगर आप इसके ऊपर वजन डालते हो ना तो जिसकी पहले शक्ल होती है वो बदल जाती है। कहते हैं ये मेन खसूसियात हैं, खवास हैं मेटल्स के। मेटल्स के दर्ज पहला ख्वास की वजाहत की जा सकती है अगर इन एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स के अमल की तफसील हमें मालूम हो। कहते हैं ये जो खसूसियात पाई जाती है ना, अगर मुझे पता चल जाए ना मेटल्स में किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है तो मैं इन सारी खसूसियात बता सकती हूँ कि ये क्यों पाई जाती है, तो हमें इस बारे में वजाहत हो सकती है। कहते हैं चलो समझते हैं हमारे पास एटम के दरमियान जो है, सॉरी मेटल्स के दरमियान जो है किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है। अब उस मेटेलिक बॉन्ड को हम समझने की तरफ आ गए। सबसे पहले कहते हैं आमतौर पर मेटल्स के एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जी हमें पता है कि अगर एटम की बात करें, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो कहते हैं अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी देते हो ना तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर निकल जाएगा। उसको हम लोग नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बच्चे एक एटम है सोडियम का, इसमें जो सबसे बाहर वाला शेल है इसमें देखें ये एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इसको बाहर निकालना है तो मुझे इसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने की वजह से इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब वो आयन बन जाएगा। तो कहते हैं आपने मेटल्स में थोड़ी सी भी एनर्जी देते हो तो वो आयन बन जाते हैं, मतलब वो आयनाइजेशन एनर्जी उनकी बहुत कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है। इसलिए इन एटम्स के आसानी से बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद कर सकते हैं। मैंने यही बात की है कि थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो उसका जो बाहर वाला शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी आसानी के साथ बाहर निकल जाता है। यही बात है अगर दूसरे अंदाज में कही जाए तो इसका मतलब यह है कि मेटल्स के एटम में मौजूद न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मजबूती से बांध कर नहीं रख सकते। कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि मैंने ये बात की है कि अगर इसमें मेटल में आपके पास ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो ये निकल जाते हैं। कहते हैं मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी फोर्स इसके ऊपर इतनी ज्यादा नहीं होती कि मजबूती से इसको बांध के रखे। कहते हैं मिसाल के तौर पर सोडियम मेटल में एक सोडियम एटम के इर्द गिर्द 8 और सोडियम एटम्स होते हैं। कहते हैं मेटल्स में बच्चे, अब अगर मैं कोई बड़े मेटल की बात करूं उसमें एक एटम तो नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कहते हैं अगर कोई एक सोडियम एटम की मैं बात करूं ना तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सोडियम एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 सोडियम एटम्स होते हैं।
इन सब के बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के दरमियान नी जगहों में आज़ादाना घूम रहे होते हैं। मतलब ये मेरे पास अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं तो ये भी सोडियम एटम है, ये भी सोडियम एटम है। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे ही दरमियान, ये जो एटम्स के दरमियान की जगह होती है ना, इसमें घूम रहे होते हैं, आज़ादाना घूम रहे होते हैं, मतलब फ्रीली घूम रहे होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस की फोर्स भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, किसी के साथ ये फिक्स नहीं होते। ये क्या कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे आराम से घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये अगर आप सोडियम मेटल की बात करते हो बच्चे, अब वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। नंबर ऑफ एटम्स में क्या होते हैं कि उनके न्यूक्लियस इस तरह से पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के दरमियान में घूम रहे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस न्यूक्लियस से बंधा नहीं होता, मतलब वो दरमियान में घूम रहे होते हैं, वो किसी के साथ भी अटैच नहीं होते, बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे वक्त तमाम न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इसका न्यूक्लियस भी फोर्स लगाएगा, इसका भी, इसका भी, तो सबके साथ अटैच भी होते हैं, सबकी फोर्स लग भी रही होती है, लेकिन वो किसी एक के साथ फिक्स नहीं होते। इस तरह जब तमाम आयन आजादाना घूमने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स को बेवक्त अपने साथ बांधेंगे तो खुद भी एक दूसरे के साथ बंधे जाएंगे। कहते हैं यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास आजादाना घूम रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस भी इसके ऊपर लगा रहा है, ये न्यूक्लियस भी इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये सारे आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब ये तीनों अटैच हो गए किसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये तीनों अटैच हो गए इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये आपस में भी बन जाते हैं, आपस में भी इनका कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिसमें सारे के सारे न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली घूम रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हर न्यूक्लियस अपनी फोर्स लगा रहा होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अटैच होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जाहिर ऐसा मालूम होता है कि मेटल एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबे हुए हैं। कहते हैं ऐसा लगता है इसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहीं कहीं पे हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जो एटम्स है या न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है बहुत बड़ा, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस या एटम्स पाए जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड फिर इस तरह का केमियाई बॉन्ड होता है जिसकी वजह से मेटल में मौजूद मुस्बित चार्ज रखने वाले आयंस आजादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। मैंने यही बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास घूम रहे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में बंधे होते हैं। कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो हमारे पास एटम्स हैं या मुस्बित चार्ज वाले हमारे पास आयंस हैं, न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली, ये आपस में जुड़े होते हैं। कहते हैं अगर इसका आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाए ना हमारे पास, ये कुछ 3D स्ट्रक्चर होता है कि ये एटम्स है जिसके ऊपर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, ऊपर भी होंगे, तो ये इसके इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह से 3D स्ट्रक्चर होता है कि इसके आगे पीछे भी होंगे, ऊपर नीचे भी होंगे, हर तरफ जो होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सारे आपस में अटैच होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये भी इसको भी अटैच करके रखते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ऊपर वाले न्यूक्लियस को भी या आयंस को भी अपने साथ अटैच करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास ये एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह से फ्रीली मूव कर रहे हैं। कहते हैं मेटालिक बॉन्ड की मजबूती का इन्हिसार 2 चीजों पे होता है। पहली बात कि हमारे पास इस मेटल में मौजूद आयंस पर मुस्बित चार्ज की तादाद, दूसरी ये कि एटम्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आजाद किए हुए। कहते हैं मजबूत कितना है, वो 2 चीजों पे है कि एक तो हमारे पास इन आयंस के ऊपर चार्ज कितना है, दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने फ्रीली घूम रहे हैं। जी अगर इनके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स उतनी ज्यादा मजबूत होगी ना। अगर यहाँ पे मैं +2 चार्ज कर देती हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे, तो मजबूत ज्यादा होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास जितने ज्यादा होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे फोर्सेस ज्यादा होंगे। कहते हैं मिसाल के तौर पर सोडियम मेटल में इसका एक एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आजाद करता है। कहते हैं सोडियम मेटल में हमने स्ट्रक्चर देखा था कि जो बाहर होता है उसके सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आजाद कर सकता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज भी एक ही होता है, प्लस चार्ज। इसलिए सोडियम एटम में मेटल बॉन्ड कोई ज्यादा मजबूत नहीं होता। इसलिए पहली बात कि इनके ऊपर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। मेटल जो सोडियम है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए इसके ऊपर एक चार्ज होता है।
इसलिए ये जो सोडियम वाला स्ट्रक्चर है ना, ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होती। सोडियम मेटल को इतनी जो उसमें मेटालिक बॉन्ड है कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होता कहते हैं। लेकिन इसके बरकस अगर कोई हम मैग्नीशियम में देखें, मैग्नीशियम का जो एक एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन वो निकाल देगा, मतलब उसको दे सकता है, आज़ाद कर सकता है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, 2 मुस्बत चार्ज आ जाता है। साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है मेटालिक बॉन्ड, उसकी निस्बत वो ज़्यादा मजबूत है सोडियम की निस्बत। मैंने कहा है जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी मजबूती 2 चीज़ों पे है, एक तो ये आइंस के ऊपर, मतलब कितना प्लस चार्ज है, दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कोई कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही वो एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने प्लस चार्जेस होंगे, उतनी इनके दरमियान फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन को ये 2 प्लस चार्ज भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये वाला मेटालिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा मजबूत है। इसलिए हम कहते हैं मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, बच्चे जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा उसको मेल्ट करवाने के लिए एनर्जी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा सोडियम से। तो ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेटालिक बॉन्ड की मजबूती किन 2 बातों पर मुनहसर है। वो 2 बातों पे, एक तो हमारे पास आयंस पर मुस्बत चार्ज कितना है, दूसरी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, कहते हैं आपने एक खसूसियत पढ़ी थी कि जो मेटल्स हैं वो बिजली भी और हरारत भी जो है, ये हमने एक इसकी खसूसियत पढ़ी थी कि बिजली और हरारत को भी गुजरने देती हैं। ठीक है, दोनों की कंडक्टर का मतलब है अपने अंदर से गुजरने देती हैं। दूसरा हमने कहा था वो अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकती हैं। अब कहते हैं इसको समझने की तरफ आते हैं, क्यों इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टी शो करता है। कहते हैं मैटर से मौजूद आजादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बरकिरो और हरारत की मुसल या कंडक्शन शो करती हैं। कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो फ्रीली घूम रहे होते हैं, इनकी वजह से हरारत या हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है या करंट गुजर रही होती है। ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा रहे होते हैं, क्योंकि ये फ्रीली घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और यही हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। कहते हैं इसके अलावा मेटल्स में एटम्स कतार दर कतार मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहते हैं मेटल्स होती है ना, उसमें एटम्स इस तरह से रोज बना के कतारों में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस तरतीब की मजबूती की वजह से मेटल्स भारी और सख्त होते हैं। कहते हैं ये जो आपस में जुड़े होते हैं ना इस तरह कतारें बना के, इसकी वजह से मेटल्स हमारे पास सख्त भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर दबाव डालें ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, ये जो रो है ना ऊपर वाली, ये थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, ये थोड़ी सी आगे चली जाएगी, तो इसकी ये जो शक्ल है ये तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात करें कि अगर मेटल्स पर दबाव डाला जाता है तो ऊपर वाली कतारें नीचे वाले कतारों पर फिसल जाती है, ये वाली आगे चली जाएंगी, ये वहीं पर रह जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी शक्ल में तब्दील हो जाती है। यह भी हमने उसकी खसूसियत पढ़ी थी कि मेटल्स की जो शक्ल है वो तब्दील की जा सकती है। इसलिए मेटल्स को हम आसानी से चादरों और तारों में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, कि उनकी शक्ल को आराम से बदला जा सकता है। अब ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप कंप्लीट लिखेंगे। इसमें अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसमें मेटल्स के ख्वास, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेटल्स के ख्वास कौन से हैं, तो आपको इसमें ये आप ख्वास लिखेंगे। ठीक है, कि वो चमकदार होती हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होते हैं, कि बिजली और हरारत के कंडक्टर होते हैं, वो उसमें से गुजर सकती हैं, भारी और वजनी होती हैं, और इनकी शक्ल को तब्दील किया जा सकता है। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि मेटालिक बॉन्ड की जो मजबूती है उसका इन्हिसार किन 2 बातों पे होता है, वो इन 2 बातों। इसके अलावा ये भी एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेटल्स हैं वो किस तरह से हरारत को कंडक्ट करवाती हैं, उसको मौसल करवाती हैं। उसमें जो ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं वो बेसिकली हरारत को या बिजली को कंडक्शन दे रहे होते हैं, मतलब उसको कंडक्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अलहदा से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मेटल्स की शक्ल किस तरह से तब्दील की जाती है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि मेटल्स में एटम्स जो है वो कतारों की फॉर्म में जुड़े होते हैं। जब आप ऊपर से वजन डालते हैं एक कतार के ऊपर तो कतार एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, तो उनकी शक्ल बदल सकती है। तो इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो अलहदा से इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बन रहे हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बच्चे ये आप डिटेल में लिखेंगे। आप देखते हैं एक्सरसाइज में से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन रहे हैं।
अच्छा, ये क्वेश्चन है, मेटल्स की कौन सी खसूसियत इनको तारों में और चादरों में तब्दील किया जा सकता है। जी, ये मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें एटम्स जो है वो कतारों की फॉर्म में मतलब जुड़े होते हैं। जब आप उसके ऊपर वजन डालते हो तो ऊपर वाली कतारें फिसल जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी शक्ल को तब्दील किया जा सकता है। ये देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया है जो इस टॉपिक के अंदर से बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये देखें, तमीरी फिक्र पर मबनी, ये हमने मेटल्स हरारत की कंडक्टर कैसे हैं, वो कैसे हरारत को गुजरने देती हैं। तो ये भी अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है कि मेटल्स में, ये मैंने आपको हाईलाइट भी करवाई है, ये जो ग्रीन में करवाया ना मैंने, ये जो पहली लाइन मैंने इंडिकेट करवाई है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना घूम रहे होते हैं, उन ज़्यादा ना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हरारत को कंडक्शन उसकी शो करते हैं हरारत की। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, मेटेलिक बॉन्ड को मद्देनजर रखते हुए मेटल्स की खसूसियात की वजाहत करें। यह भी हमने 2 मिनट पहले पढ़ी है। मेटल की खसूसियात चमकदार होती हैं, वजनी और सख्त होती हैं, हरारत की कंडक्टर होती हैं, वो सारी खसूसियात इसमें लिखनी है, लेकिन साथ में वो बताना भी है। जैसे कंडक्टर, वो हमने पढ़ा कि क्यों कंडक्शन देती हैं ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो लास्ट वाला पैसेज है ना वो वाले। ठीक है, तो ये सारा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप कंप्लीट लिखेंगे। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।